हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डन में बैठे होते हैं तो छोटे छोटे से काम जो है वो अपने गार्डन में करते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, टिकाऊ नहीं होता है गार्डन में आके। चाहे आप बैठे हो तभी आपका ध्यान गार्डन पर ही लगा रहता है कि आज कौन सा काम करूँ मैं। वैसे तो गार्डनर होते हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए बहुत कम वीडियो के लिए बस थोड़ी देर से वीडियो बनाते हैं, तो बाकी तो जो काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो उसी तरह मेरे भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं गार्डन में, तो कुछ ना कुछ मैंने ग्रो करना ही होता है। तो आज मैं बिल्कुल फ्री बैठी थी, संडे का दिन है। आज सोचा कि चलो थोड़ी, वैसे तो वीडियो का कोई इतना टॉपिक ही नहीं है, वैसे वीडियो बना रही थी मैं, काम कर रही थी, सोचे चलो साथ में शेयर भी कर लेते हैं। तो मैंने गार्डन में से जिन गमलों वगैरह, क्रेट वगैरह में बहुत सारी मिट्टी होती है, मेरे पास मिट्टी की तो कमी नहीं होती है, तो मैं मिट्टी बहुत सारी बनाती रहती हूँ सारा साल भर। तो ये बिल्कुल हल्की मिट्टी है, इसमें मैंने गोबर खाद मिलाया और मिट्टी है जो गमले में इसे निकाली है मैंने, और इसमें कोई मैंने रिच सॉइल नहीं बनाई है। तो ये इस तरह के जो प्लांट के साथ आए होते हैं छोटे से ग्रो बैग, तो इनको मैं भर देती हूँ, कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे है कि बस बैठी होती हूँ, कुछ ना कुछ मैंने अपने काम करने होते हैं, तो सोचा कि चलो साथ में आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए रखा था, बाकी मैंने भर लिए सारे। तो इसके लिए मिट्टी थोड़ी सी कम हो गई है, तो कुछ और मिट्टी लेकर आनी पड़ेगी मुझे इसके लिए। तो ये देखो, इस तरह से कुछ भी थर्माकोल वगैरह के सब मैंने इस तरह भर लिए हैं। तो इनमें मैंने कटिंग लगानी है पहले नंबर पर। इसके लिए मैं कहीं से मिट्टी की अरेंजमेंट करती हूँ, तो इसको थोड़ा सा फुल भी भरना है मैंने इसको। तो वैसे तो मिट्टी तो मेरे पास बथेरी होती है, तो सोचे कि चलो आज कई बार ऐसा होता है कि कईयों के पास जगह की कमी होती है, तो आप अपनी गार्डनिंग के लिए किस तरह के पौधों का चयन कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है कि जिसको आप एक पत्ते के साथ भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा आप महंगा मिलता है, तो महंगे के चक्कर में हमें आपने नहीं पड़ना है। किसी के घर से या कहीं चलते फिरते कहीं से भी आप इसको चोरी करके लगा सकते हैं। एक छोटी सी टहनी से मैंने लगभग 2-3 ली थी, किसी से मांगी थी, तो आज मेरे पास इसकी कमी नहीं है। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, चोरी नहीं करनी, मांग लो, छितर थोड़ी खाने हैं। तो इसके बाद आता है ये पर्पल हार्ट। नाम तो देखो इसका, पर्पल हार्ट। मुझे तो कहीं से इसका हार्ट पर्पल नहीं लगता है, मतलब रंग का है। नाम तो देखो इसका, पर्पल हार्ट। तो बस ये भी एक ऐसा पौधा है कि इसकी भी अगर एक आधी कटिंग आपको कहीं मिल जाती है, तो आप इसको भी बहुत सारी लगा सकते हैं। गार्डन में आपके पौधों की कमी नहीं रहती है। बस मेन पॉइंट यही होता है कि कई बोलते हैं कि नहीं अरे हमारे पास जगह नहीं है, तो जगह की कमी बन जाती है फ्रेंड्स। ऐसे छोटे छोटे से घर में टूटा फूटा कप वगैरह सब चक्को जो भी है आपके टेरेस, आपके घर में कुछ भी है उसको लगा लो। तो ये देखो पर्पल हार्ट हो गया। तो ये भी किसी के घर से भी कहीं से भी चोरी करके ले लो, मांग लो, चोरी क्यों करनी है। तो ये है मैक्सिकन मिंट, अजवाइन का। वैसे अजवाइन नहीं है, मैक्सिकन मिंट है, अजवाइन की तरह ही होता है। तो बस मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने सोचा कि चलो एक आधी वीडियो शेयर कर ही लेते हैं, शायद किसी के काम आ जाए। वैसे तो देखो कई बार कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आ भी जाती है किसी को दे करके। तो ये मैक्सिकन मिंट है, बहुत सारा है मेरे पास। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इसकी एक आधी नर्सरी बना लूँ और नर्सरी वाले को बेच लूँ। नर्सरी वाले के पास भी इतने पौधे नहीं होंगे जितने मैंने इन चीज़ों के बना लिए हैं। तो मैक्सिकन मिंट हो गया। तो अब है ये कोलियस, ये ग्रीन वाला कोलियस है। ये भी बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है, इसके भी 3-4 दिन में आपको रूट्स बन जाते हैं इसके रूट्स। तो ये बस मैं ऐसे ही बैठी थी, चलो साथ में शेयर कर लेते हैं बात। तो ये देखो, तो ये मैंने लगा ली है। इसमें बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के अभी मेरे पास जो चीज़ के मैं लगा रही हूँ उसी को दिखा रही हूँ। तो इनमें देखती हूँ इनमें क्या लगाती हूँ, कुछ तो होगा मेरे पास, तो ढूंढ के लाती हूँ, कुछ तो लगाऊंगी इसमें। तो देखती हूँ कुछ कैक्टस टाइप का लगा लेती हूँ। कैक्टस नहीं है मेरे पास, रियो वो है, क्या बोलते हैं, 4 में मिली है, उसको देखती हूँ लगता है इसमें कि नहीं लगता है। तो मुझे मिल गया, एक मिल गया मुझे डेविड बैकवन का। ये भी बहुत आसानी से हो जाता है, साल के लगभग 10 महीने आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, सिर्फ दिसंबर और जनवरी को छोड़कर, क्योंकि दिसंबर में जब पतझड़ आता है तो वैसे भी डोरमेसी में चले जाते हैं। और जनवरी में तो आपको मालूम है कितनी हार्श सर्दी होती है, गर्मी नहीं सर्दी होती है, बहुत भयंकर सर्दी। तो ये फॉरबिया मिली का है। इसका जो सैप होता है ये थोड़ा नुकसान कर देता है, तो आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं।
तो वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, लग जाता है ये तो। बस ऐसा है कि इसको फोरमिया मिली को जो है धूप में रखना चाहिए। इसकी जो सॉइल है थोड़ी रेतीली बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो है रेगिस्तानी पौधा है। तो चलो और जाने दो। बस ऐसा है कि कटिंग कौन सी आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है इन चीज़ों की कटिंग। तो इनको ऐसा कि अगर आप पानी नहीं भी देते हैं ना एकदम से तो भी ये चढ़ जाती है। तो पानी हम देंगे इसमें शावर करके जब देना होगा। तो ये देखो मेरे पास एक किचन का ये पड़ा हुआ था, तो इसमें लगाऊंगी मैं इनको ऐसे कलरफुल करके। कलर ऐसे पड़ा है, वैसे ज़रूरी तो नहीं था ये बनाना, तो मैंने सोचा चलो छड्डो बना, कोई ना कोई तो हमें अपलोड करने। तो शायद किसी ये छोटी सी जगह है, इसके लिए तो आपको कोई इतने के तो बरांडे में तो आपकी जगह होगी। अब घर है ना, अगर तो नहीं है जगह तो इस तरह के पौधे लगा लो। अगर शौक़ है थोड़े थोड़े पौधे जो, इसमें कौन सा बड़ा वजन है। जगह की कमी होती है, कई किराए पर रहते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होती है भाई। कहना आसान होता है कि गार्डनिंग करो, जिनकी जगह नहीं होती ना उनसे पूछ के देख लो, तो उनके दिल करता है गार्डनिंग करने का, पर जगह नहीं होती है। तो इस तरह से एक छोटा सा कॉर्नर तो बना ही सकते हो। वैसे घर में रहते हैं आप भी, तो रहते भी हो कहीं, कमरे कुमरे में रख दिया करो थोड़ी सी, अगर कहीं धूप वगैरह आती है वहाँ रख दो। तो ये देखो बन गया ना मेरा छोटा सा मैंने टेरेस गार्डन। ये भी बास्केट, ये तो मैं भूल ही गई इसको लगाना, तो इसको भी यहाँ लगा लेते हैं। तो बहुत कम जगह में लगने वाले पौधे हैं, इनको ऐसे लगा लिया करो। थोड़ा छोटा मोटा सा आपका टेरेस गार्डन बन जाता है, बालकनी में कहीं भी रख लो तो बस होगी आपकी गार्डनिंग शौक भी पूरा हो जाएगा। और घर में अगर कोई क्लेश करता है, गालियाँ देता है कि नहीं हमने गार्डनिंग नहीं करने देनी है, तो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये जो है ये कोलियस का, ग्रीन कोलियस के तो पत्ते के साथ पत्ते भी इसके ग्रो हो जाते हैं। तो इतनी शौकी है ये पौधे लगाने। मिल जाते हैं कहीं तो लेकर आए करो, नहीं है तो और चलो ख़रीद भी सकते हैं। खरीदने से तो क्या नहीं मिल जाता है। तो ये देखो एक छोटी सी टोकरी, और ये मेरा छोटा सा गार्डन। नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा गार्डन है। वैसे मेरे पास पौधे की कमी होती है। बस बैठी थी बेली कि चलो कोई गल नहीं, एक आधी वीडियो शेयर कर ही लेते हैं, किसी के तो काम आ जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे से काम मेरे कॉर्नर में होते ही रहते हैं। ये कॉर्नर बनाया वो मैंने भी, एक गार्डन चाहे जितना मर्जी बड़ा सारा गार्डन क्यों ना हो ना, तो इस तरह की छोटी छोटी सी कटिंग आप सेव करके रख दिया करो। मैं देखो कितनी सारी कटिंग सेव करके रख देती हूँ। अगर मुझे किसी गमले की ज़रूरत होती है तो मैं उसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कटिंग संभाल के रखी हुई। तो इस तरह से जब गमले में नेक्स्ट सीजन में लगाने तो इन्हीं में से लगा लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने छोटे छोटे से कॉर्नर अपने जो है पौधों के बना के रखे होते हैं। और मुझे तो गार्डनिंग करने में कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है, पौधों की कमी ज़रूर होती है। तो बस इन्हीं से मैं इस तरह से अपने टेरेस गार्डनिंग करती रहती हूँ। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी सन ढेरों कामयाबी दे। अगर आज का मेरा छोटा सा टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड।